दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं हमेशा से एक रहस्य का कारण रही हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या फिर मिस्र की सभ्यता हो। और मिस्र की सभ्यता में बने पिरामिड तो और भी रहस्य का कारण रहे हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले मिस्र की सभ्यता अस्तित्व में थी। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो 4000 साल पहले तो छोड़िए, आज के समय में भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक तो इसको मानव की संरचना मानते ही नहीं हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इसे एलियन ने बनाया होगा। पिरामिड के बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल के जवाब हैं जिनका जवाब नहीं होने के कारण वे रहस्य बन गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिरामिड से जुड़े 8 ऐसे ही चौंका देने वाले रहस्य बताऊंगी। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड तक और जानिए पिरामिड से जुड़े ऐसे ही अनसुलझे और चौंका देने वाले रहस्य। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास के बारे में इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, अभी पिरामिड को आधा ही समझा और परखा गया है, जिससे बहुत से रहस्य उत्पन्न हो गए हैं, जैसे कि इजिप्शियन लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा। पिरामिड के सामने हमें एक मंदिर में बल्ब का चित्र मिला है जो ये कहता है कि इजिप्ट के लोगों के पास बिजली और बल्ब दोनों था। पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे है? पिरामिड को आखिर इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया है? यही सब सवाल हैं जिनका जवाब आज रहस्य बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गीजा के पिरामिड के रहस्य को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, 4000 साल पहले कैसे बना गीजा का पिरामिड? अब आप इस बात को समझ गए हैं कि 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास ना तो पहिए था और ना ही उनके पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक था। और मैं आपको बता दूं कि आज के समय के जो आधुनिक क्रेन होते हैं उनकी कैपेसिटी 20,000 किलो से ज़्यादा नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने भारी भरकम पत्थर को इजिप्ट के लोगों ने कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए होंगे और इतनी बड़ी इमारत को कितने परफेक्ट तरीके से बनाया होगा। दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिक तो पिरामिड को इंसानों के द्वारा बनाई गई संरचना मानते ही नहीं हैं। वे कहते हैं कि इसे एलियंस ने हमारे लिए बनाया है। नंबर 2, क्या पिरामिड को बल्ब के उजाले में बनाया गया था? जैसा कि पहले मैंने बताया कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ था। इसे बनाने में केवल 23 साल लगे थे। तो इतिहास में पहली ऐसी चीज़ है जिसे इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बना लिया गया होगा। तो ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब था। अब ऐसा वैज्ञानिक सटीक तरीके से क्यों कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है, ये मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था। मगर जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरीके से बाहर निकाला गया, तब जो सभी के सामने आया हुआ था वो सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इतना ज़रूर याद रखिए कि यह चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहाँ से आया होगा? कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास बिजली से चलने वाली लाइट भी थी। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इजिप्ट के लोगों को बल्ब और बिजली का ज्ञान एलियंस ने ही दिया होगा। नंबर 3, ओरियन करलेशन थ्योरी। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे, ये काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे या यह काम एलियंस ने ही किया था? आज बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज के समय में भी असंभव है। उनका कहना है कि ये जरूर एलियंस ने ही काम किया होगा जो इन्हीं 3 तारों से आया करते होंगे। अब पिरामिड क्या इंसानों ने बनाया या एलियन ने, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 4, पिरामिड किस लिए बना था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पिरामिड किस लिए बनाया गया था तो आपका जवाब होगा कि इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता था।
पर मैं अगर आपको कहूँ कि अब तक हमने जितने भी पिरामिड पर रिसर्च किया है उसमें हमें किसी भी तरीके की मम्मी नहीं मिली है। राजा के चेम्बर में ना राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के चेम्बर में हमें रानी की मम्मी मिली है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पिरामिड आखिर किस लिए बना था। नंबर 5, गीजा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे? गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच में है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए और दाएं से बाएं की खींची जाए तो ठीक उसी जगह पिरामिड है। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती का बीच कैसे पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? एक बात और समझ लीजिए कि उस समय लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोगों को ये मालूम था कि धरती गोल है और धरती का बीचों बीच कोना कौन सा है, या इसे एलियंस ने बनाया था? नंबर 6, पिरामिड के पत्थर इस धरती में है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा वो कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये कहा है कि ये लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफ़ी खोजे गए मगर पूरी धरती पर इस तरह के दूसरे पत्थर कहीं मिले ही नहीं हैं। इसलिए ये कहते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया है, ऐसा लगता है। नंबर 7, पिरामिड का तापमान 20 डिग्री ही क्यों? जैसा कि आपको पता है कि पिरामिड रेगिस्तान इलाके में पड़ता है, यानी कि इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री रहता होगा। मगर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। बाहर चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा बराबर रहता है। पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशन है। आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले ये काम कैसे किया होगा? नंबर 8, महान स्फिंक्स। जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय है पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है मगर शरीर शेर का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर है और वहीं चौड़ाई 73.5 मीटर है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़े से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने पिरामिड के रहस्य के ऊपर चर्चा किया। शायद अब आपको यकीन हो गया होगा कि पिरामिड कोई साधारण सी इमारत नहीं है या फिर इसे बनाने में एलियंस का हाथ रहा होगा। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जहाँ तक मेरे विचार हैं, पिरामिड को पूरी तरीके से समझना अभी बाकी है। हम जैसे जैसे पिरामिड को समझते जाएंगे हमारे सामने और भी ढेर सारे रहस्य उत्पन्न होंगे। अगर हम किसी भी तरीके से ये मान भी लें कि चलो पिरामिड इजिप्ट के लोगों ने ही बनाया है, मगर क्या आपको भी ये बात गले के नीचे उतर रही है कि जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसे पिरामिड को कैसे बना लिया है जिसे इतना परफेक्ट है कि आज के समय में भी नहीं बनाया जा सकता है? हो ना हो ये एलियंस का ही काम रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नया ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।